क्योंकि हमने अभी नारा लगाया काऊ बेखम, गौ माता घर में जरूरी है। उसका कारण क्या बताऊं, छोटे से रूप में। अभी थोड़े दिन पहले दीपावली गई ना दीपावली के दूसरे दिन कहीं क्यों आ रहे हो, बताओ, कुछ बता सके दूसरे दिन क्या तैयार था? गोवर्धन, बहुत अच्छा बोला आपने। गोवर्धन पूजा, किसके घर के सामने गोवर्धन की पूजा हुई? हाथ उठाए एक बार, किसके घर के सामने गोवर्धन पूजा गया? यार वो भी गाय के गोबर का। आधे लोगों में, क्योंकि सबके घर में भैंस है। अल्लाह तगारो पोटा को रहा गोवर्धन, भैंस का पोटा पे गोवर्धन को नहीं बैठे, भले ही खोटी हो ना पोटा बेड़ा कर, कौन नहीं बैठे लोग गोवर्धन भैंस का पोटा पे। गोवर्धन तो बैठे को गाय के गोबर में। यदि आपके घर में देशी गौ माता है तो वहीं मेरा गोवर्धन आके 4 भुजा को नाथ सांवरियो सेठ हाजिर होगा। इसलिए आपके घर में जरूरत पड़ेगी गाय के गोबर की। कहां से लाएंगे 10 सालों के बाद में? कहां से मंगाओगे गोबर? ऑनलाइन 2 पैकेट गोबर आज क्लिक करोगे, 7 दिन बाद में गोबर आएगा पैकेट थैली में पैक होके आपके घर के पार्सल आया है, बोले गोबर। अब उसमें गोबर पाटा का है, भैंस का 9। अरे साहब हंसने की बात नहीं है। आने वाले 10 सालों के बाद में टावर है ना, छोटा बच्चा, बच्ची को ब्याह वेला घर में चौरी मंडेला, कई मंडे चौरी मंडे आप कई मंडे चौरी गारी गोबर की, गोबर सुखियोड़ो यार, गोबर कहाँ को? गाय को। कोनी साहब 100 में से 90 घरों में चौरी मंडती है भैंस के पोटों से। ये रियलिटी है। गाय का गोबर में पतो ही को नहीं, गाय को गोबर वे क्या निको गई तकारो गजबन छाना न चाली जार उगड़ी मातू गोबर लिया ही भैंस का मोटा कंडा उठा रहा। ब्राह्मण देवता दिया, ब्राह्मण देवता ले गोबर स्वाहा, पावणो बोले स्वाहा, भाई बोले स्वाहा, 30 दिन समाचार दूजा ही आवे आहा, क्योंकि पोटा तो भैंस का हाथ, समाचार तो दूजा आना ही आना है। ये ऑलरेडी फेसबुक चैटिंग। इसलिए ये बातें कोई नहीं बोलेगा आपको माइक पे आके, किसी को जरूरत नहीं है बोलने की, कोई बोलता ही नहीं है। 50 साल हो गए आपके जागरण में जाते हो, ये बात किसी ने बोली है तो बताओ, कोई नहीं बोलेगा। 4 भजन आए जैसे गाय रवाना हो गया मैं तो, लेकिन नहीं, मेरा कलेजा जलता साहब, कलेजा जलता। हजारों दुश्मनियां लेके, हजारों मुकदमे लेके अकेला घूमता हूं रोडों पे, सब मेरे गुरुदेव की कृपा से। इसलिए थोड़ा सा विचार करें, गौ माता के लिए विचार करें। जो आप 5 रुपए दे रहे हैं, आपका पैसा सही जगह जाएगा। आप विश्वास करके देना। रघुनाथपुरा में जो गौशाला है, 1-1 रुपया इस गौ माता के काम आएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जो 500 रुपए दे रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, 500 से 12 महीना गौशाला नहीं चलेगी। 500 रुपए में एक गाय का पेट भरता मात्र 2 दिन के लिए। ऐसे भामाशाह बैठे 11-11 लाख की राशि देने वाले पीछे बैठे हैं। थोड़ा सा विचार करें, अपनी राशि को बढ़ा कर दे, ताकि अपना बच्चा बाजार में जाता 1000-2000 से शोरूम से निकल के वापस बाहर आता है। 500 रुपए में कैसे गौशाला चलाएंगे साहब? पूछे आप अध्यक्ष साहब को, गौशाला की तो दौरो चाले अंकिया राती वे गौशाला में 4 कम पड़ जाए। पत्तो कौन चाले गंगानगर, पत्तो कौन चाले हनुमानगढ़, तुड़ी किया मंगाड़ी पड़े, बहुत दौरो चाले गौशाला। मैं 73 गौशाला गाजियों में मेंबर हूँ। मेरे गुरुदेव खुद गौशाला चलाते हैं रोरू बड़ी में, कभी काम पड़े तो जाना, लक्ष्मणगढ़ तहसील रोरू बड़ी में। आप अकेले गौशाला चलाते हैं, आज तक किसी के पास मांगने के लिए नहीं गए। गौ माता को स्पष्ट बोल दिया है, तेरे को मिलेगा वो मेरे को मिलेगा, और मेरे को मिलेगा वो तेरे को मिलेगा। अब कैसे लाना तू जाने, तेरा काम जाने। आज तक जोड़ी नहीं फैलाई है, लेकिन मैं आपके गांव के लिए बोल रहा हूं, मर जाऊं पर नहीं मांगू तन अपने रे काजा। अरे रघुनाथपुरा की गौ माता के लिए मांगे तो ओम निगणना को नहीं आवे लाजा। आज मांग रहा हूं मैं आपके गांव के लिए, बढ़ चढ़ के आप दान दें। आप राशि कल दे देना, परसों दे देना, लेकिन साहब राशि दिए बगैर मत जाना। और 500-400 वाला तो दिमाग से निकाल ही देना, क्योंकि मोबाइल में बैलेंस भी 699 से शुरू होता है। जो 84 डेज के लिए मिलता है, रोज का 2 GB होता है, वो 2 GB अपन खर्च कर देते फालतू की बकवास में। मेरी बात आपके अब तो समझ में आ रही होगी भाई साहब। ये सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातें बोली है मैंने, भजन पूरी रात गाऊंगा। बीच में ये टॉपिक क्यों छेड़ा था? थोड़ा लॉकडाउन में 2-4 जगह ऐसी घटनाओं से जूझा हूं, इसलिए थोड़ी आपको बोला हूं कि लाइव चल रहा, लाइव देखने वाले भी आगे जाके और प्रसारित करेंगे तो गौ माता बहुत मजबूत हो जाएगी। ऐसे परम गौ भक्त यहाँ बैठे, मुझे बहुत बड़ा भरोसा, पीछे ऐसे गौ भक्त बैठे, लाखों की राशि देने वाले बैठे और देंगे। आज उनका हृदय पिघल गया कि जो रघुनाथपुरा में गौशाला का संचालन है, बड़े बड़े गांवों में मैंने ऐसा संचालन नहीं देखा है। अच्छे गांवों में ऐसा संचालन, इतना बढ़िया हॉल, इतनी बढ़िया व्यवस्था। मैं अभी पीछे जाकर आया हूँ पूरी गौशाला। धन्यवाद देता हूँ आपकी मैनेजमेंट, पूरी कमेटी को, पूरे गांव को, ग्राम पंचायत को, गौ सेवा विकास समिति को। और मैं तो भगवान से यही कामना करता हूँ, प्रभु 30 साल की उम्र है, इस उम्र में यदि उठाना तो उठा लेना,
ओम डिगना को उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं, जी लिया बहुत, 18 साल सेवाएं कर ली, इस जन्म में उठा लेना, लेकिन वापिस भेजने का तेरा मूड हो जाए तो रघुनाथपुरा में उतार देना, यहाँ के सेवा करूंगा आपके बीच में बैठ के। बोले गौ माता की, कोई दिक्कत नहीं, गायों की गोबर डालेंगे, मजे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे बोलते हैं भगवान की सच्ची भक्ति। आपने वहां से अर्जी लगाई और वहां से सीधे अटैच्ड फॉर नोटरी, इन्हें बोले सच्चाई पर भरोसा रखना। भाई साहब हेलो हेलो, एक मिनट मैंने बताओ कई बात है। अच्छा मिस्टेक और बॉडी ठीक है, जाओ हाँ हाँ हो जाओ हो जाओ। देखो ट्रैक्टर भी खराब हो जाओ तो मशीन है, चाल तो ट्रैक्टर भी कई बार छोटो वालों घेर फंस जाओ, और तो शरीर है भगवान अजब बनायो, भगवान खिलौनो घोड़ी बींद बैठे जो की घोड़ी, क्या बात, घोड़ी भी और गौशाला में, हिंदुस्तान की पहली गौशाला जिसमें घोड़ी बैठ की गई है, जोरदार तालियां, हिंदुस्तान की पहली गौशाला है। कोई गुड़ देना चाहे तो दे सकते हैं, दलियो देना चाहे तो दे सकते हैं, 5 कुंटल दलियो। गौ माता के लिए लापसी भी बढ़नी जरूरी है, सप्ताह में एक बार गौ माता के लिए आप लापसी बढ़ाएं ताकि गौ माता में कोई रोग नहीं आए। सुबह शाम गौ माता के लिए गौशाला में आरती शुरू कर दें आज से। जो गौशाला के मैनेजमेंट टीम है, जो गौशाला चलाते हैं, उनसे मेरा निवेदन है सुबह शाम गौ माता की आरती बहुत जरूरी है, ताकि गौशाला में कभी किसी तरह का रोग नहीं आएगा, कभी भी रोग नहीं आएगा गौ माता को, क्योंकि गौ माता है तो अपना देश भारत है। और मैं तो जहां भी जाता हूं खुला चैलेंज करके बोलता हूं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक उठाया उस दिन से डर दूर चला गया कि गौ माता को मां नहीं माने उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं, गौ माता को मां न समझे उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं। अरे गौ माता की भारत में सेवा नहीं करता है, उसका इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं। मैं तो बोलता हूं बोरी बिस्तर बांध के तालिबान चला जाए, यार तेरे कने बाड़ो नहीं है तो दे दियो, 2-4 किलो किनू मान दियो हाथ छोल तो जा, खातो जा रहा हूं अफगानिस्तान अंदर हो तेरो। बोले गौ माता की, बोले गौ माता की। माता बहनों जोड़ी आई आपके बीच में, आई जोड़ी, मन नहीं लगे जोड़ी आई, जोड़ी को नहीं चॉकलेट आई है बार। एक भाई घूम रहा था चॉकलेट ना थैली जोड़, 3 जन आ रही, आओ आओ, अभी अभी इनका आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है। हाँ आपको बोल रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, रविचंद्र अश्विन आगे आ जाओ, स्पिन बॉलर है, ले जोड़ी वाले आगे आ जाओ। हमेशा ये जोड़ी इनके पास भी ले जाना जो खड़े मेरे भाई पैरों पे, 65 किलो का बोझ लेके खड़े, इनके पास भी लाओ। हाँ भागना मत, जोड़ी आ रही है, हाँ भागना मत, नहीं तुझे, आपको मेरी कसम है, कोई नहीं जाएगा, कोई हिलेगा नहीं, कोई नहीं हिलेगा, अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, कोई नहीं हिलेगा। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला कर भी आकार बदल देता है। हाँ, आगे जोड़ी, अब हाँ जोड़ी में अब आने दो 10 तानसेन का, हाँ एक सेल्फी 500 रुपए जोड़ी में, आने दो, घबराओ मत, गौ माता की जोड़ी है। आप सोच लेना रोडवेज में बैठ के हनुमानगढ़ गए, बड़ा वाला नोट, बड़ा वाला नोट, बड़ा वाला, प्लीज कंजूसी ना करें, मैं देख रहा हूँ 2000 छुपा लिया आपने, ओहो मुझे दिख गया 2000 का नोट नीचे छुप गया। गौ माता की जोड़ी है भाई साहब, अरे मोबाइल ही डाल दो। अरे मेरी जागरण देखा आपने, अभी 10-15 दिन पहले एक लाइव देखा होगा यूट्यूब पर, जोधपुर जिले में लूनी तहसील लूणावास गांव में एक माताजी ने क्या दे दिया 10 तोले का, यूट्यूब पर देखा आपने, वो साक्षात था यार, दिया है 10 तोला सोना, 10 तोला का पीछा किताब है 5 लाख, भाई तो दे दियो 5 लाख और सोनो। गरदो ने बोलियो मैं भी कम कोने, मैं भी आया 1,21,000। मदन जी चोटिया नाम है उस शख्स का, 1000 लोगों के बीच में उठ 10 तोला सोना दान देना बहुत बड़ी बात है, बहुत 10 तोला सोना बिना मांगे। आप सब अपना नाम यहाँ एंट्री कर, जीते वक्त बैठे हो, सबके नाम यहाँ आने चाहिए, रुपये चाहे 500 ही दो, लेकिन नाम यहाँ से बोलेंगे। कल दिन में यूट्यूब लाइव चलेगा, रात को 12:45 पर आपका नाम बोला जाएगा, दिन में सुनना आप, और ओम डिगना ने मेरा नाम लिया 11:43 पर, फिर कटिंग करके लगाओगे स्टेटस, भाग मेरा रात को रघुनाथपुरा में नाम लिया था, देखो देगा उसका नाम लेंगे। हाँ इसलिए रुपये चाहिए 10 ही दो, अपना नाम यूट्यूब पर बुलवाना, ताकि आने वाली पीढ़ी याद करेगी। छोरा बोलेगा ओ पापा आपका नाम यूट्यूब पर आ रहा है, आएगा बेटा, मैंने 10 तानसेन के पैसे गौशाला में दिए, अंदर हाको कड़ो का कोई भोगलम पड़ गया। तो एक ओम प्रकाश जी, आप जम्मू कश्मीर में अभी आप जम्मू कश्मीर में ऑन ड्यूटी है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ में खड़े, हाथ में राइफल लिए हुए हैं, एक हाथ में मोबाइल है, और आप लाइव रघुनाथपुरा को देख रहे हैं। भारतीय सेना के जवान है, जोरदार तालियां बजाएं ऐसे वीरों के लिए। सैल्यूट करता हूं मैं भारतीय सेना को। -30 डिग्री जिसमें बोतल का पानी भी क्या बन जाता है,
क्या बन जाता? वहां अपने भाई खड़े हैं, अरे वो भी किसी बहन की हाथ की कलाई राखी है, वो भी किसी की मां का संदूर है, वो भी किसी की मां का पिया हुआ दूध है, वो भाई है अपना भारत का जो भारत माता की सेवा कर रहा है। 45 किलो की राइफल हाथ में और बॉर्डर पर नजर ताने खड़े हुए कि कोई घुसपैठिया अंदर ना घुस जाए। वे खड़े तब यहाँ राजी खुशी हम बे खड़े जना आपा बैठे बे भी चाहे तो बंदूक गिरा सके, लेकिन नहीं, उनको भारत माता की सेवा करने का जिम्मा दिया।